Friends, welcome to e-learning program. My name is Deepika from DAV College पेहवा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. आज का मेरा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट अकाउंट्स. तो लेट्स टॉक अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NPO भी कह सकते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन मतलब जो नहीं है, प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट होता है, जो सरप्लस होता है. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट को कमाना नहीं होता है. देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड पब्लिक. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी, वो सिर्फ सर्विस देने के लिए बनती हैं अपने मेंबर्स को और पब्लिक को. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती हैं, इसमें क्लब्स भी इंक्लूड होते हैं, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. These entity exist with the primary motive of providing service. इनका जो मेन मोटिव होता है वो मोटिव सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना होता है. सर्विस कैसे? सर्विस सच एज हॉस्पिटल प्रोवाइड मेडिकल सर्विस. मीन्स हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करता है? मेडिकल सर्विस देता है, और वो भी अगर बिना किसी कोई भी फीस लिए अगर करता है तो एक टाइप से वो सिर्फ सर्विस दे रहा है, उसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है. बहुत कम पैसे में अगर वो कुछ कर रहा है, या कोई ऐसा क्लब खोल दिया गया है, स्पोर्ट्स क्लब, या फिर आप कह सकते हो रिक्रिएशनल सर्विस जो दे रहा है वहाँ पर, ऐसे क्लब को भी हम NPO में इंक्लूड करेंगे. या कोई भी एसोसिएशन जिसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन NPO कहलाती है. इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, कहाँ से वो इनकम अर्न करते हैं? अगर ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका जो है प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, इनकम अर्न नहीं करते, तो इनको मेन इनकम कहाँ से होती है? मेंबरशिप से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, ग्रांट से. इनको जो भी ये सब चीज़ें मिलती हैं, ये उनको ट्रेडिंग एक्टिविटी में यूज़ करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ये डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, मेंबरशिप के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जो जितना डोनेशन मिलता है, जितनी ग्रांट्स मिलती हैं, उनके थ्रू ये अपना काम चलाते हैं. Such profit is also used for the furtherance of the goal of the organization. मीन्स जो ये प्रॉफिट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने गोल को अचीव करने के लिए, फ्यूचर के लिए रखते हैं. और ऐसा नहीं है अगर ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं तो ये अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं. ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं. दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. इसके लिए उनको अलग से अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं. करंट इनकम देखनी होती है इनको, क्या सफिशेंट है या नहीं, या करंट एक्सपेंस कितने वो बियर कर पाएंगे. इसके लिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. A balance sheet is also prepared in order to show the financial position of the organization. बैलेंस शीट भी उसी तरह प्रिपेयर की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं. सिर्फ इनका जो बेसिक कंसेप्ट डिफरेंट होता है कि इनको ट्रेडिंग एंड P&L की जगह ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बैलेंस शीट वैसे ही बनती है, बट जो उसमें जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं. अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ NPO. क्या फीचर्स हैं NPO के? सबसे पहला है मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस. इन सब ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट. ये ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर नॉमिनल रेट, जो प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल ना हो सके. सेकेंड पॉइंट इज़ सेपरेट एंटिटी. ऑब्वियसली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी सेपरेट एंटिटी होती है अपने मेंबर्स से. कोई भी अफेक्ट नहीं करता, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन ऑर्गेनाइजेशन पे. इनकी अपनी अलग से एक एंटिटी होती है. नेक्स्ट है मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स. जो भी इनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज
करते हैं। फोर्थ वन इज़ फोम। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर सोसाइटी के द्वारा। जो जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर इसमें सब्सक्राइब करते हैं वही उसके मेंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज़ मेजर सोर्स ऑफ इनकम। हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनमें से कुछ भी हो सकता है या इनके अलावा भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। जो करंट ईयर का सरप्लस होता है, अगर कुछ हो जाता है मीन्स एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनके पास इनकम अर्न हो जाती है, तो ये उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये अपने पास ही रखते हैं ताकि फ्यूचर में ये हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट है अकाउंट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मेंटेन करती हैं प्रॉपर अकाउंट लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए और अपना पूरा कंट्रोल रखने के लिए फंड्स के ऊपर। नेक्स्ट इज़ फॉर्म ऑफ अकाउंट। ये कैसे बनाती हैं अपना अकाउंट? ये ऑलमोस्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह एक अकाउंट बनाती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो 3 अकाउंट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, अभी हमने बात की कैरेक्टर 6 में ही कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। उनको भी प्रॉफिट हो रहा है या नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ये फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए भी उन्हें स्टेटमेंट चाहिए और ये स्टेटमेंट उन्हें कहाँ से मिल सकती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से या फिर बैलेंस शीट से। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, एक समरी है विच इज़ अपीयरिंग इन द कैश बुक। मीन्स ये अकाउंट्स एक समरी है जो ट्रांजैक्शन अपीयर होती है एक टाइप से कैश बुक की तरह। कैश बुक के जैसे है, सेम ही होता है ये। जैसे कैश बुक में एक साइड रिसिप्ट्स होती हैं, एक साइड पेमेंट्स होती हैं, उसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना जाता है कि एक साइड रिसिप्ट आ जाएंगी और एक साइड पेमेंट आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट is nothing more than a summary of cash book over a certain period analyzed and classified under suitable headings। Means receipt and payment account कुछ नहीं है, बस एक समरी है कैश बुक की जो एक कुछ टाइम पीरियड के बाद बनाया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको क्लासीफाइड किया जाता है एक सूटेबल हेडिंग के अंडर जिसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट कहते हैं। ये प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर फ्रॉम द कैश बुक। जब कैश बुक बना लेते हैं उसके एंड में ये प्रिपेयर किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है? ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट विच आर एंटर्ड इन कैश बुक और ऑल्सो एंटर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो वही आप यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हो तो वो वाली चीज़ आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ फीचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहला फीचर है रूल्स ऑफ रियल अकाउंट फॉलोड। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट फॉलोड का मतलब जो रियल अकाउंट का रूल होता है उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। मीन्स डेबिट साइड हम ऑल रिसिप्ट लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड हम ऑल पेमेंट्स लिखेंगे। सेकेंड इज इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये स्टार्ट होता है कैश इन हैंड के ओपनिंग बैलेंस से। जो डेबिट बैलेंस की साइड शो होगा मीन्स डेबिट साइड शो होगा और कैश एट बैंक डेबिट साइड भी शो हो सकता है और अगर ओवरड्राफ्ट है तो ये क्रेडिट साइड शो होगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट नेचर आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। मीन्स जितने भी रिसिप्ट नेचर की आइटम्स हैं उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैपिटल नेचर की हैं या वो रेवेन्यू नेचर की हैं, वो प्रीवियस ईयर की हैं, वो करंट ईयर की हैं या वो नेक्स्ट ईयर की हैं, सभी कुछ इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है
पेमेंट नेचर आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, मीन्स जो पेमेंट नेचर होता है वो आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे, जितनी भी आप पेमेंट करोगे वो क्रेडिट साइड पर शो होंगे। इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, या फिर इस साल की है, पुराने साल की है, या करंट ईयर की है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक। मीन्स जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इस अकाउंट का वो शो करता है कि वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में कितना पैसा आया है। नेक्स्ट है नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जो नॉन कैश आइटम है वो इस अकाउंट में शो नहीं होंगी। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। मीन्स इसका जो मेन पर्पज़ होता है इस अकाउंट का वो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में इसको फर्दर यूज़ किया जाता है। अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में सब क्लियरली मेंशन हो रहा है कि डेबिट साइड हम ले रहे हैं रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड वी टेक पेमेंट्स। रिसिप्ट में देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमने बात की थी फीचर में कि इसके ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है टू कैश इन हैंड एंड टू कैश एट बैंक, और क्लोज होता है क्लोजिंग बैलेंस से बाय कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और जितने भी रिसिप्ट आइटम हैं जो भी मिलता है जो वो हमारा आता है रिसिप्ट साइड। जैसे अगर सब्सक्रिप्शन मिल रही है, एंट्रेंस फ़ीस मिल रही है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मिल रही है, डोनेशन मिल रही है, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, कुछ भी सैलरी नहीं सॉरी सेल ऑफ फर्नीचर अगर हो रहा है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो रहा है। और अगर पेमेंट में हम देखें कि अगर हम किसी भी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, कुछ परचेज़ कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ऑनरेरियम दे रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रहे हैं, तो ऑल आर इंक्लूडेड इन पेमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसमें भी प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही एनपीओज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या उनकी इनकम एक्सेस है एक्सपेंडिचर से या एक्सपेंडिचर एक्सेस है इनकम से। नेक्स्ट है इट रिवील्स द सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये बताता है कि पर्टिकुलर पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस हो रहा है या फिर डेफिसिट हो रहा है। नेक्स्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड इन सेम मैनर इन विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। जैसे P&L अकाउंट बनाते हैं वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम मैनर में बनाया जाता है। एंड प्रोडक्ट जो होता है इस अकाउंट का सरप्लस या फिर डेफिसिट होगा कि या तो वहाँ से आपको कुछ इनकम होगा या वहाँ से कुछ लॉस होगा। इनकम कब होगा? अगर क्रेडिट साइड इस अकाउंट किसी जो ये अकाउंट है ज़्यादा हो जाएगी डेबिट साइड से तो ये सरप्लस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगी क्रेडिट साइड से तो ये डेफिसिट होगा या फिर लॉस होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहला फीचर है रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज़ फॉलोड। मीन्स जो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है वही यहाँ पर फॉलो किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मीन्स जितने भी एक्सपेंस हैं या लॉसेस हैं उनको डेबिट करो और जितने भी इनकम या गेन है उनको क्रेडिट करो। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू नेचर आइटम्स ओनली। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट था उसमें हम रेवेन्यू नेचर की भी आइटम्स को इंक्लूड कर रहे थे और कैपिटल नेचर की भी। इसमें हम इंक्लूड करते हैं सिर्फ रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल आइटम्स को हम इग्नोर करते हैं। कैपिटल नेचर की आइटम्स कौन सी होती हैं? जैसे कि सेल ऑफ फर्नीचर, ये कभी कभी होता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ही सेल हो, तो ये इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसमें ओपनिंग और जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का उसको ओमिट किया जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। मीन्स जैसे एडजस्टमेंट P&L अकाउंट बनाते हुए करते हैं वैसे ही सेम एडजस्टमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हुए करते हैं। नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था कि कितने कोई भी साल का हो, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का या उससे पिछले रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का, हम सभी इंक्लूड करते थे। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ वही आइटम्स इंक्लूड करते हैं विच आर ऑफ करंट नेचर। नेक्स्ट है पर्पस। किस पर्पस से बनाया जाता है? इसका जो मेन पर्पस है इस स्टेटमेंट का, सिर्फ ये फाइंड आउट करना कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को उससे सरप्लस हो रहा है या फिर डेफिसिट हो रहा है। अगर सरप्लस हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, और अगर डेफिसिट हो रहा है तो क्या रीज़न है, वो सब हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो देखिए डेबिट साइड हम इसमें एक्सपेंडिचर शो करेंगे और क्रेडिट साइड इनकम, क्योंकि इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो देखो एक्सपेंडिचर हमारा डेबिट साइड है, मीन्स जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, जैसे सैलरी दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिए, ये सब एक थोड़े से पार्ट बताए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है यही सब फॉर्मेट हो, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो एक्सपेंडिचर में आ सकते हैं। ऐसे ही इनकम में भी, इनकम में जैसे कि सब्सक्रिप्शन मिला है, डोनेशन मिला है, कहीं से चैरिटी शो से मिला है, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, तो ये सब आपका इनकम आ जाता है। और इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो ये देखो लास्ट में लिखा है टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मीन्स ये सरप्लस यहाँ आ जाएगा। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो इनकम वाली साइड में सबसे नीचे आ जाता है बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर इनकम से हमारा ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट इज़ डिफरेंसेस। डिफरेंस अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो देखिए सबसे पहला है नेचर में रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये समरी है कैश बुक की, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है जो हम प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में साइड की अगर हम बात करें, डेबिट साइड रिसिप्ट और क्रेडिट साइड पेमेंट होती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड एक्सपेंस और क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स होता है। नेक्स्ट है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है एक रियल अकाउंट होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस, मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टार्ट करता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। नेक्स्ट इज़ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और बैंक और ओवरड्राफ्ट, और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा शो करता है या तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो दोनों कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू आइटम्स हो, दोनों को रिकॉर्ड करता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट में all items are recorded whether they are related to current year और previous year, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो करंट ईयर की होती हैं सिर्फ वही आइटम्स इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज़ एडजस्टमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए बैलेंस शीट अकम्पलिश नहीं है, अकम्पनाइड की मीन्स बैलेंस शीट को साथ में लाने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आप बनाते हो तो इसमें बैलेंस शीट भी साथ ली जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, मीन्स जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है नेक्स्ट पीरियड में, जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसका क्लोजिंग बैलेंस आपका शो होता है बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलेंस शीट क्या होता है, जैसे जस्ट एज इन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न, बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मीन्स जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके लास्ट डे में क्या बैलेंसेस रहा है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, ये सब शो करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं।
ये बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ ऑल रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, सरप्लस है तो वो ऐड हो जाएगा, डेफिसिट है तो वो लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें सारी कैपिटल आइटम्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटी या फिर कैपिटल फंड। अगर हम फॉर्मेट की बात करें, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इन एनपीओ, देखिए जो हमारा डेबिट साइड है उसमें हमारा आ जाता है लायबिलिटीज़, और जो क्रेडिट साइड है उसमें हमारा आ जाता है एसेट। लायबिलिटी साइड में जो हमारी देनदारियाँ होती हैं वो सब आती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग कोई भी पेमेंट है, कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी रिसिप्ट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, जो हमने कहीं स्पेशल रिसिप्ट दिखानी थी, वो सब यहाँ पर आ जाएगी। और लास्ट में कैपिटल फंड, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, यहाँ पर जो हमारे कैपिटल होगा उसमें सरप्लस होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और डेफिसिट होगा तो वो लेस हो जाएगा। और एसेट साइड में हमारी जितने भी एसेट्स हैं, एसेट कौन सी होती हैं, वो करंट एसेट भी हो सकती हैं, वो फिक्स्ड एसेट भी हो सकती हैं। एसेट में सारा हमारा कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या जितना भी जो भी चीज़ हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एनपीओ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान देना होता है एनपीओ में। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि ये एक मेन सोर्स होता है इनकम का, इट इज़ अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और अगर ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है तो ये यहीं पर सब पोस्ट कर दिया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो सब्सक्रिप्शन है मीन्स कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उससे अगर आपको जो इनकम आती है उसको हम लेते हैं डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और अगर वो करंट ईयर का है तो वो करंट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन करके इनकम साइड शो होगा, और अगर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का तो वो लेस हो जाएगा, और अगर वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो ऐड हो जाएगा। बट अगर वो रिसीव्ड इन एडवांस है पिछले साल का सब्सक्रिप्शन तो वो ऐड होगा, और रिसीव्ड इन एडवांस इसी साल का है तो वो लेस होगा। मीन्स आउटस्टैंडिंग और एडवांस जो है, अगर वो करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग और पिछले साल आने वाले साल का है एडवांस वाला, तो वो दोनों लेस होंगे। और ऐड कौन कौन सी चीज़ें होंगी, अगर वो करंट ईयर का है, आने वाले साल का आउटस्टैंडिंग है, और इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन है, पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन है अभी तक शो हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ लाइफ मेंबरशिप फीस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के लिए, होल लाइफ के मेंबर बनने के लिए कुछ मेंबर को फ़ीस देनी पड़ती है। वो लमसम में भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, तो इसको बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। ये जो रिसिप्ट है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ये मीन्स ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, और मेंबर को ये जो फ़ीस है वो एनुअली देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये क्रेडिट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट इसको हम ऐड करते हैं लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के अंडर। नेक्स्ट इज एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एरिक एल कॉलर, इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। मीन्स ये अगर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको एंडोमेंट फंड कहते हैं। ये भी एक कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है, क्योंकि ये एक परमानेंट इनकम होती है इंस्टीट्यूशन की, जो आपको परमानेंटली गिफ्ट मिल जाता है। ये लायबिलिटी साइड में अलग से एक सेपरेट आइटम शो होता है। नेक्स्ट इज़ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मीन्स किसी भी नए मेंबर को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए जो एक सब्सक्राइब करना पड़ता है, जो एक एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, उसको बोला जाता है एंट्रेंस फीस। इसमें बहुत सारे लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है कि ये रेकरिंग नेचर का है, मीन्स ये आप एक ही बार दे रहे हो, या इसको हर साल आपको देना पड़ता है, ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। कई इसको रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, कई इसको कैपिटल नेचर का मानते हैं। बट अगर एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को कुछ भी मेंशन नहीं है
तो आप इसको रेवेन्यू इनकम भी मेंशन करोगे। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये कौन से नेचर का है तो आप उसी के अकॉर्डिंग लोगे। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, साइलेंट है एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप उसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करोगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ डोनेशन। डोनेशन मीन्स चंदा। वो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है और वो जनरल डोनेशन भी हो सकता है। स्पेसिफिक डोनेशन मीन्स जब डोनेशन यूटिलाइज की जाती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग मीन्स वो बिल्डिंग के लिए ही डोनेशन आई है और आपको बिल्डिंग के लिए ही उसको यूटिलाइज करना है, तो ये कैपिटलाइज की जाती है और इसको शो किया जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन टू टाइप से होती है, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट और जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। अगर बड़े अमाउंट की है, क्योंकि ये बड़े अमाउंट की डोनेशन बार बार नहीं होती है, ये कभी कभी होती है, इसलिए इसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ नॉन रिकरिंग नेचर, नॉट एक्सपेक्टेड एवरी ईयर। हर साल हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये मिलेगी। नेक्स्ट है जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट। अगर स्मॉल अमाउंट की जनरल डोनेशन है, वो सिंपल डोनेशन दी है, उन्होंने ये नहीं कह के दिया ये किस चीज़ के लिए है, तो ये शो होगा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज स्मॉल डोनेशन, क्योंकि स्मॉल डोनेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हर साल हमें मिल ही जाएगी। नेक्स्ट इज़ लेगेसी। लेगेसी मीन्स इट इज़ द अमाउंट विच ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव एज पर द विल ऑफ डिजीज पर्सन। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लीगेसी, उसकी वसीयत के नाम पर अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मिलता है तो उसको बोलते हैं लेगेसी। ये अपीयर होता है डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इसको ट्रीट किया जाता है एज अ कैपिटल रिसिप्ट, इसलिए ये लायबिलिटी साइड शो होगा। नेक्स्ट पार्ट इज सेल ऑफ ओल्ड एसेट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट मीन्स पुरानी एसेट को अगर हम बेचते हैं, ये भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी, क्योंकि ये हर रोज़ या हर साल हम अपनी कैपिटल एसेट नहीं बेच सकते, तो इसको हम शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैपिटल रिसिप्ट होगी। और इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये शुड नॉट लिखा गया है बाय मिस्टेक, ये शुड नॉट आएगा, शुड नॉट बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है एसेट को बेचकर, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी शो होगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। मीन्स कोई भी ओल्ड न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने से कुछ भी अगर हमें इनकम अर्न होती है तो वो हम शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट कि हमें रिसिप्ट हुआ है, एंड इट इज़ ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम भी है ये, इसलिए इसको हम इनकम साइड शो करेंगे। ये रेगुलर फीचर है किसी भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑनेरियम। ऑनेरियम क्या होता है? अगर हम कोई भी अमाउंट पे करते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो हमारी इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉई नहीं है, तो उसको ऑनेरियम बोला जाता है, और ये डेबिट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, कैसे आएगी। इसको हम एक छोटे से प्रैक्टिकल देख के समझते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू ए क्लब दिल्ली, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। देखिए इसमें रिसिप्ट साइड आपको गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है आपका 1 जनवरी 2016 का, सब्सक्रिप्शन दिया है 1200, 2000 की जगह आपने 1200 लेना है, बट अमाउंट सब्सक्रिप्शन में से जो होगा वो 2000 से होगा। डोनेशन 1500 की है, यहाँ कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो है 15,700 का, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 1500 का, और पेमेंट साइड दिया है सैलरी, टूर एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, बिल्डिंग परचेज, बैलेंस दिया है क्लोजिंग। तो देखिए जितने भी ये सैलरीज़, टूर एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, ये वाली चीज़ें अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपकी शो होंगी। और कैश जो ओपनिंग दिया हुआ है उससे हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 1 जनवरी 2016 को कि हमारे पास टोटल कैपिटल फंड वहाँ से कितना आएगा।
आगे हम देख लेते हैं, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि 1 जनवरी 2016 को कैपिटल जो क्लब है उसने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ की है 10,000 की और इन्वेस्टमेंट ली है 15,000 की, और 140 मेंबर्स ने 100 रुपये के हिसाब से सब्सक्रिप्शन और भी की है। 140 मेंबर्स और 100 रुपये के हिसाब से मतलब 14,000 सब्सक्रिप्शन और भी आई है। सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है 31 दिसंबर 2015 को और 31 दिसंबर 2016 को, मीन्स एक पुराने साल की है और एक नए साल की है। 1500 और 1,000 रुपये है। जो पुराने साल की है 1500 वो लेस हो जाएगी सब्सक्रिप्शन में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और जो नए साल की है वो 1,000 रुपये वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 300 और एट द एंड 325, तो सेम वही, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो वो लेस हो जाएगा और अक्रूड इंटरेस्ट एट द एंड है तो वो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो देखो कैश इन हैंड हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 780 रुपये। उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एडजस्टमेंट में गिवन था 1500 रुपये, अक्रूड इंटरेस्ट भी एडजस्टमेंट में गिवन था 300, इन्वेस्टमेंट भी हमने नई परचेज़ की थी 15,000 की, बिल्डिंग भी 10,000 की। ये सारी चीज़ें कैश इन हैंड हमारा सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो था 780 रुपये। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है कैश इन हैंड, और बाकी सब चीज़ें हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो जो गिवन थी वो हमने एसेट साइड शो कर ली है। और देखिए लाइफ मेंबरशिप फ़ीस मैंने बताया था 140 मेंबर ने 100 रुपये के हिसाब से लिया तो 14,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आ गया। मीन्स एट द बिगनिंग हमारा जो है ओपनिंग कैपिटल फंड हो गया 13,580, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट निकालते हुए हम यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन जो क्वेश्चन में गिवन था वो 28,000 गिवन था। देखो क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन 28,000 इंक्लूडिंग 1200 फॉर रुपीज़ 2,000। तो इस सब्सक्रिप्शन में जो इस साल की सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो लेस हो जाएगी, जो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है वो लेस हो जाएगी, और जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग वो ऐड हो जाएगी। टोटल करके 26,300 आ गया। बाकी सब चीज़ें में कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हमने एज इट इज़ जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी डोनेशन और ये सब हमने एज इट इज़ यहाँ पर उतार दी हैं। डोनेशन, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में हमने एडजस्टमेंट करनी है कि एट द बिगनिंग वाली लेस कर दो, एट द एंड वाली ऐड कर दो। उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर साइड हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज़, टूर एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, सारे हमने ऐसे के ऐसे उतार दिया है। उसके बाद रेंट, रिपेयर सब कुछ हो गया है। उसके बाद हमारा आ गया है इनकम ज़्यादा आ गई है एक्सपेंडिचर से 33,865 की, तो ये हमारा सरप्लस हो जाएगा जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगा। देखिए कैपिटल फंड हमारा 13,580 जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 13,580, उसमें हमने सरप्लस ऐड किया 33,865 रुपये, तो वो टोटल हो गया 47,745। एसेट साइड जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस, अक्रूड इंटरेस्ट जो एट द एंड दी हुई थी, या इन्वेस्टमेंट थी हमारी, हमने 15,000 की परचेज़ की थी, और जो बिल्डिंग थी हमारी क्वेश्चन में हमें 40,000 की गिवन थी और 10,000 हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो वो यहाँ पर 50,000 हो गई। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि एडवांस है तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,200 रुपये, और लाइफ मेंबरशिप फ़ीस 14,000 जो नए मेंबर्स बने थे, और करंट ईयर की लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो थी वो है 6,000 रुपये। तो और जो ये कैपिटल फंड है ये 13,580 हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में से आया, और सरप्लस हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया। तो देखिए जो हमारा बैलेंस शीट है इसमें दोनों का टोटल मैच हो गया है। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने किया है वो सही है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आज का टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? What are the features of non-profit organization, or you can say NPOs? Which financial statement are prepared by NPOs? And last one is difference between receipt and payment account
एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और आप इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो।